गुड मॉर्निंग माय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं एंड यू नो वेरी वेल। आप लोगों का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट मेरे को मिला है, तो डेफिनेटली उसकी मुझे आप लोगों को वीडियो क्लासेस भी अपलोड करनी है, सेंड करनी है। और क्या कहते हैं, उसकी जूम क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है, जो हफ्ते में 2 बार चलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए, और क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है ये जो पैंडेमिक है ये इसने दोबारा से जोर पकड़ लिया है, तो डेफिनेटली हम लोगों को अब ऑनलाइन ही एक दूसरे से मिलना पड़ेगा, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो चाहे वो जूम मीटिंग के थ्रू हो। तो उसके साथ ही हम लोगों को अब अपना ये, क्योंकि पढ़ाई तो हम लोगों को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी बच्चों, बिना पढ़े तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लोग क्या कहते हैं अपना शुरू करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, और अपने पेरेंट्स को या फिर घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको सुरक्षित रखिए। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। आई एम सी एस नुपुर अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसडीसीसी। ठीक है, इसके साथ ही आप को लास्ट क्लास में वैसे नाउ देखिए आपका क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो 2 टीचर एक साथ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। आप लोगों सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग टीचर्स को मिला हुआ था। आई थिंक सेक्शन ए में प्राची मैम के पास था या फिर नवनीत सर के पास था। ठीक है, सेक्शन ए में तो शायद मेरे पास है, सेक्शन ए में मेरे पास है, सेक्शन बी में शायद किसी और के पास था, पर अब दोनों सेक्शंस को मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोग के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या कहते हैं आपका दो, डेफिनेटली बैंकिंग है तो हमें पूरा बैंक सिस्टम को ही यहाँ पर डिस्कस करना है। उस दिन थोड़ा सा शुरुआत जो है आप लोगों की वो नवनीत सर ने की थी, जिसमें आप लोग उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक्स डिस्कस किए थे, जिसमें आप लोगों का कमर्शियल बैंक भी था, जिसमें आप लोगों का कोऑपरेटिव बैंक भी था, जिसमें आप लोगों को हमने आरबीआई के बारे में भी काफी कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द क्या आपका, क्योंकि जो जो हो चुका है, ठीक है, आप लोगों की मतलब एक तरह से यूनिट 1 हो चुकी है। ठीक है, तो यूनिट 1 से जो क्या कहते हैं दोनों ही क्लासेस में आई थिंक यूनिट 1 हो चुकी है, जिसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक आप लोगों के ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें आरबीआई के बारे में भी काफी कुछ डिस्कस किया गया था। और अगर किसी बच्चे को नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं उस बंदे को वो नोट्स भेज दूं। ठीक है, पर आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्या कहते हैं रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग। देखिए सीधी सी बात यह है कि दो जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो हम 2 तरह के लोगों से डील करते हैं। या तो हम बल्क में खरीदते हैं तो ऑब्वियसली हम होलसेल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं उनसे खरीदते हैं। या अगर हम लोग को सिंगल, जैसे अभी लाइक मेरे को अगर कोई 1 किलो दाल चाहिए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं होलसेलर के पास है जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरे नियर बाय भी नहीं होगा। डेफिनेटली मैं उसके लिए क्या कहते हैं आपका रिटेल शॉप पर जाना प्रेफर करूंगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में भी यही चीज होती है, रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग। तो अगर हम देखें, अगर हमारा ये जो सामने डायग्राम है, ठीक है, इसके थ्रू अगर हम देखें तो रिटेल बैंकिंग डील विद द कस्टमर डायरेक्टली। वो तो ऑब्वियसली जो डेफिनेशन रिटेल की है वो ही बैंक में भी क्या होगी, सेम एप्लीकेबल होगी, कि रिटेल बैंकिंग इज जस्ट व्हेन यू डील विद द डायरेक्टली विद द कस्टमर, उसे रिटेल क्या कहते हैं बैंकिंग बोलते हैं। एंड होलसेल बैंकिंग इट डील विद लार्ज मल्टीनेशनल फर्म्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कुछ बैंक्स होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, जहां पर कस्टमर का आना जाना होता है, जहां पे कस्टमर को क्या कहते हैं कस्टमर डिपॉजिट करता है अपना पैसा, और उसको जब जरूरत पड़ती है तो वो उससे निकालता है। एंड होलसेल बैंकिंग इज डिफरेंट काइंड, जिसमें अल्टीमेटली जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उन लोगों को लोन लेना होता है, ठीक है, या अपने सरप्लस मनी को देना होता है, ठीक है, तो वो सब आपका होलसेल बैंक ही क्या करता है, डील करता है। तो अगर रिटेल बैंकिंग के अगर देखें तो टेक फंड्स फ्रॉम द इंडिविजुअल इन्वेस्ट टू द कैपिटल स्मॉल बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, ये लोग क्या करते हैं, हम ही लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है, और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ये दे देते हैं। क्लियर हो गया? स्मॉल बिजनेस लाइक जैसे ये आपका क्या कहते हैं किराने की शॉप हो गई, या थोड़ी मतलब जो लोकल सिटी के अंदर आपकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं,
या दुकानों से ऊपर छोटी छोटी सी पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, वो लोन दे दिए, मतलब जो पैसा आता है लोगों से उसका क्रेडिट क्रिएशन कर कर उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, जो बैंकिंग सिस्टम है वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, कि अगर एक जगह से पैसा आएगा तो ही दूसरी जगह जा पाएगा। यहाँ पे बैंक जो स्टार्ट करते हैं उनके पास वो पैसा नहीं होता है, उनको पब्लिक से ही वो पैसा मिलता है, और वो पब्लिक को ही क्या कर देते हैं, वो पैसा दे देते हैं उनके यूज के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो बैंक है जस्ट लाइक अ ब्रिज, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी अगर हम थ्योरी देखें तो वो क्या है, एक ब्रिज के समान है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, एक बैंक है, ठीक है, बैंक में लोगों ने पैसा जमा करवाया, उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो वो उस पैसे का क्या करेगा, उसके पास, उसको अपने पास नहीं रखेगा, वो आइडली उसको क्या कर देगा, कहीं इन्वेस्ट कर देगा। तो इन्वेस्टमेंट उसका क्या होता है, ठीक है, या तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो क्या है आपके बिजनेसमैन है उनको लोन पर दे दिया, जिससे भाई उनका भी हाथ चल गया और आपका भी क्या किया, भाई आपको भी इंटरेस्ट मिल गया आपके जमा किए हुए पैसे पर। क्योंकि कोई अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देगा। अगर आप ये देखें कि बैंक आपको अपनी अपनी पॉकेट से कुछ देगा, तो बैंक अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देता, वो आपके साथ जो भी इंटरेस्ट डिसाइड करता है, वो इंटरेस्ट पे जब वो अपना, जब आपका दिया हुआ पैसा ही फर्दर आगे क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू क्या कहते हैं आपका लोन पर चढ़ा देता है, तो वहां से जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ठीक है, मतलब एक तरह से एक लोन जिसको दिया उससे इंटरेस्ट लिया और आपको दे दिया, और बीच में अपना भी हिस्सा रखा। क्योंकि वही कहना, कमीशन एजेंट के रूप में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। एंड दिस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड सर्विस लाइक, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत कम कॉस्ट पर आपकी बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक है तो ऑब्वियसली पब्लिक आएगी और पब्लिक अपना क्या करेगी, पैसा जमा करेगी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, आज के टाइम में पहले ही लोग अवेयर हो चुके थे कि हमें अपना पैसा बैंक में रखना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन के बाद तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, ये हो गया कि भाई कभी भी सरकार क्या कर देगी, अपना भाई जो पैसा है उसको चेंज कर देगी या करेंसी को चेंज कर देगी। तो अगर करेंसी चेंज हो जाएगी तो फिर हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अब हर आदमी उसको कहाँ पर रखता है, आपका बैंक में। सर्विस लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मेंटेन सेविंग, चेकिंग अकाउंट, प्रोवाइडिंग लोन टू इंडिविजुअल, सेफ्टी डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, ये भी रिटेल बैंकिंग का वर्क है। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल इज आईसीआईसीआई बैंक एंड पीएनबी एसेट्रा। अगर हम होलसेल बैंकिंग की बात करें तो इट टेक्स फंड्स फ्रॉम द लार्ज बिजनेस इन्वेस्ट बैक टू द क्या आपका बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। ये फंड्स भी बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेते हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, हर कंपनी को पैसे की जरूरत है, क्या पता अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो भी क्या करते हैं, अपना पैसा बैंक में रखते हैं। कोई आजकल कैश में हाथ में कोई भी अपने पास नहीं रखता, कुछ भी वो बैंक में ही रखता है, चाहे उसका मोटा पैसा हो चाहे छोटा पैसा हो, ठीक है। एंड इन्वेस्ट इट बैक टू द क्या आपका बिजनेस, बिल्कुल। अब किसी को, अगर किसी के पास अगर फालतू पैसा है तो किसी के पास नहीं भी होगा पैसा, तो बैक टू उसको वो बिजनेस में दोबारा से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या कहते हैं, दे देते हैं पैसा। एंड दिस अ लो वॉल्यूम ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन, बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बहुत मोटा अमाउंट आता है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई इंडस्ट्री क्या करेगी, अपना पैसा इस तरह से अपना गिव एंड टेक रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होती है, आपकी वॉल्यूम होती है वो कम ही होती है, वॉल्यूम कम होती है, बट जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। एंड सर्विस लाइक सेविंग अकाउंट, चेकिंग आउट, लोन फैसिलिटी फ्रॉम कंपनीज एंड बिजनेस, बिल्कुल। यहाँ पर जो पब्लिक के साथ रिटेल बैंक कर रहा था, वो यहाँ पर कंपनीज के साथ होलसेल बैंक करता है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईएनजी, वेस्टर बैंक एसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को इससे ये पता चला कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। इसके साथ ही ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ एक रिटेल बैंकिंग की एक क्या कहते हैं स्लाइड शेयर की है, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि रिटेल बैंकिंग ने किस तरीके से आफ्टर क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन, या फिर क्या कहते हैं लिबरलाइजेशन के बाद पहले क्या सीन था और उसके बाद क्या हुआ। In pre-liberalization era, banks mainly focus on the providing credit to the industries and business houses, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, पहले कोई भी बंदा बैंक उसी बंदे को पैसा देना चाहता था जिसके पास, जो देने में सक्षम हो। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी बंदे के पास पैसा नहीं है पर उसके पास उसके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, तो अल्टीमेटली वो किस तरह से अपने क्या कहते हैं जो आइडिया है उसको इन्वेस्ट करेगा देश की मतलब देश की तरक्की के अंदर। या अगर हमारे पास मान के चले कि आई हैव वेरी गुड प्रोजेक्ट बट आई डोंट हैव द क्या आपका इनफ फंड्स फॉर द क्या आपका इन्वेस्टिंग इन द क्या आपका दोस्त प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली ठीक है, मैं उस आइडिया को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी तब तक अल्टीमेटली मैं उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी जो चीज मैं चाह रही थी, और मे बी शायद वो एक पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता था, नहीं कर पाऊंगी। तो वो पहले जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी
वो नहीं करती थी। वो केवल किस पर फोकस करती थी कि हाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं को ही पैसा देना है और उन्हीं से ही पैसा लेना है नॉल। विद लिबरलाइजेशन, जब क्या वो लिबरलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का, तो बैंक ने देखा कि वाकई में ही जो मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे पास अगर इफ आई हैविंग वेरी गुड प्रोजेक्ट बट आई डोंट हैव इनफ फंड्स, अगर मुझे बैंक पैसा दे देता है तो अल्टीमेटली मैं उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी, और इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, एक ही उद्देश्य होगा कि मैं आगे बढ़ पाओ इन टर्म्स ऑफ द यंग पॉपुलेशन, इंक्रीज इनकम, ठीक है, परचेसिंग पावर, एस्पायरेशन फॉर बेटर लाइफस्टाइल, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसी कारण से ही क्या कहते हैं आपका रिटेल बैंकिंग को क्या दिया गया, आपका बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ वैसे तो आज आपकी क्लास यहीं पे ओवर होने वाली है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं एक और स्लाइड शेयर करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ। द होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू द डूइंग बिजनेस बैंकिंग बिजनेस विद द इंडस्ट्रियल एंड द बिजनेस एंटिटीज, ठीक है, मोस्टली कॉर्पोरेट एंड ट्रेडिंग हाउसेज इंक्लूडिंग multinational domestic business houses, prime public sectors. Banks in India have been doing this kind of business traditionally, and this segment of business is also called corporate banking or commercial banking. बिल्कुल बोलते हैं ना cooperative banks and commercial banks. And as opposed to retail banking, which deal with the man in the street, wholesale banking is the borrowing and lending of funds to other banks, large multinationals, and even government agencies. As a general description, it will be cover various money markets. The concept of wholesale banking is to focus on the corporate companies, firm, proprietorship concern, public sector, institution, society, trust and clubs. इसको we will discuss later on, ठीक है। बस मैं एक ही चीज आपको बोलूंगी क्लास खत्म करने से पहले कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू पढ़ाया जाए तो प्लीज पढ़िएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। और आप ये जो इमेज आप लोग लेकर चल रहे हैं कि मे बी वी विल बी प्रमोटेड इन द क्या आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और द क्या आपका सेकेंड सेमेस्टर, तो आप इसको भूल जाइए। चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, एग्जाम्स होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको प्रमोट कर कर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डिस्कस विद मी, ठीक है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यू कैन कॉल मी। कुछ भी आपको जैसे भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझसे प्लीज डिस्कस कीजिए। ओके, बाय गाइज, टेक केयर।